हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक से हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं। जो पहला टाइप है हमारे पास वो है कि जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए कि फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं, एक से। तो एक से शुरू होकर किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे योग पूछा जाता है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पर आपके पास n जो है वो है 50, यानी आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं। तो फॉर्मूले में जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपके पास कितनी संख्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर n हमारा हो गया 50। तो यहाँ से हम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में n की जगह वैल्यू हम रखेंगे 50 इंटू 50 प्लस 1/2, यानी कि हमारा यहाँ से 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो आ गया 1275। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी सभी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ पर भी n हमारा जो आपकी आखिरी प्राकृतिक संख्या होगी वही वैल्यू होगी। तो इसके लिए देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 एंड सो ऑन अप टू 225। तो देखेंगे ये क्वेश्चन हमें अभी इस फॉर्म में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसी तरह से आखिरी संख्या है हमारे पास 225, जिसे हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हमने सीरीज़ बनाई तो हमारी बन रही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 15 का स्क्वायर, यानी हमारे पास यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो है 15। तो हम फॉर्मूले में n की जगह 15 रखेंगे, 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1/6। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1240। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में ना दे करके इनडायरेक्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, तो हमें उन्हें डायरेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये इस क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक अगला क्वेश्चन और आता है इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मूले से। फाइंड द सम ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस सो ऑन अप टू 225। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका पहला टर्म है वो है 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। दूसरा टर्म है 16, जो कि होता है 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है 25, ये होता है 5 का स्क्वायर। और लास्ट टर्म है 225, ये होता है 15 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर सभी टर्म्स जो आपके पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका वर्ग है, यानी उनका स्क्वायर बन रहा है। लेकिन हमारे पास जो सीरीज़ है वो 1 से नहीं शुरू हो रही है, वो हो रही है 3 से शुरू, 3 के स्क्वायर से। तो हमें क्या करना है, हमें तो जो फॉर्मूला पता है वो होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। तो इसीलिए हम यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास आखिरी टर्म 15 स्क्वायर है, इसीलिए हम 1 से लेकर 15 स्क्वायर तक के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यही सेम क्वेश्चन हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया था, तो इसका आंसर आया था 1240। तो ये हो गया 1240 इसका आंसर। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो 3 के स्क्वायर से शुरू हो रहा था, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे 2 टर्म्स थे ये हमें नहीं चाहिए, तो इन्हें हम बाद में इस सम में से माइनस कर देंगे। तो जब हमने 1240 में से इसे माइनस किया, यानी 5 माइनस किया, तो हमारा फाइनल आंसर बनता है 1235। तो कभी कभी क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आ जाते हैं जहाँ पर हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना होता है, लेकिन बाद में हमें सब्ट्रैक्शन भी करना होता है। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हैं
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी संख्याएं हैं आपकी विषम संख्याएं, विषम यानी ऑड। तो ये सभी संख्याएं हैं आपकी ऑड। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये ऑड संख्याएं हो चाहे इवन संख्याएं हो। नीचे आप देखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये सभी संख्याएं हैं आपकी सम संख्याएं यानी इवन। तो यदि आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए या सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, दोनों के लिए ही एक ही फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। अब ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 टर्म था, जबकि इस फॉर्मूले में आपके पास n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 टर्म है। तो ये लास्ट वाले टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल अलग हैं, एक नहीं है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन में विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है या सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं कैसे अप्लाई करना है। फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 1000। तो यानी कि आपको 1 से लेकर 1000 तक आपको सीरीज़ दे रखी है और इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 1000 10 का क्यूब। तो यानी कि ये एक सीरीज़ बन रही है क्यूबिक फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्योंकि 10 है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में n की जगह 10 रखेंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर, 55 होल स्क्वायर एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3025। तो इस तरह से आपको क्यूबिक फॉर्म में अगर सीरीज़ दी जाती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन अप टू k इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 वेयर n इज इक्वल्स टू k बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको सम संख्याओं का योग पूछा जाए, यानी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए। सम प्राकृतिक संख्याएं यानी इवन नेचुरल नंबर्स। जब आपसे इवन नेचुरल नंबर्स दिए जाएं और उनका सम पूछा जाए तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर n इज इक्वल्स टू k बाई 2 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक आपके पास 5 सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि संख्याएं टोटल 10 थी, लेकिन दोनों में अगर हम विषम और सम देखें तो वो आधी हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारी n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा k बाई 2 होती है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? देखिए आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन अप टू 24। हमने क्वेश्चन देखा तो हमें दिखाई दिया कि सभी हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हैं इवन नंबर्स, यानी सम संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले लास्ट हमारी जो सम संख्या दे रखी है वो है 24, यानी कि ये हमारी k की वैल्यू है। तो हम इससे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारा n होता है k बाई 2, तो k की वैल्यू 24 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 24 बाई 2 यानी 12। और हम फिर इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो सम आएगा यानी योग आएगा वो होगा 12 इंटू 12 प्लस 1 यानी 156। इसी तरह से अगर आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। सम के लिए था n इंटू n प्लस 1, जबकि विषम के लिए है n स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो k प्लस 1 अपॉन 2 होती है। देखिए क्वेश्चन से सॉल्व करके समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 एंड सो ऑन अप टू 33।
सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। अब हमारी जो विषम संख्याएं शुरू होती हैं वो होती हैं 1 से, लेकिन यहाँ 1 तो नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा कि ये जो सभी विषम संख्याएं हैं इसमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो हमने क्या किया, पहले इन सभी में से 3 जो कॉमन फैक्टर है उसे सेपरेट कर लिया, उसे कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो बन रही है 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन अप टू 11। यानी कि यहाँ पर इस सीरीज़ से हम k की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो आ रही है 11। k की वैल्यू 11 है तो n की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, k + 1/2। तो 11 + 1/2 होता है हमारा 6। इसके बाद इतनी सीरीज़ के लिए हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n²। तो n² यानी n की वैल्यू आई है 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज़ में से 3 कॉमन भी लिया था तो हम 3 को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 108। तो इस तरह से आप विषम संख्याओं के अगर आपसे योग पूछा जाता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 मेन फॉर्मूले जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ अलग से क्वेश्चन जो आते हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले तो हमें होल नंबर्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। देखिए, जब हम नंबर्स शुरू करते हैं, लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ से 1 से अगर नंबर्स स्टार्ट होते हैं तो 1 से आगे आप कितने भी बढ़ते जाएंगे वो सभी संख्याएं कैसी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर हम 0 से शुरुआत करते हैं तो वो सभी संख्याएं कहलाई जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड होता है, 0 को भी काउंट किया जाता है, जबकि नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, यानी सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि होल नंबर्स हैं तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे 0 से। अगर 0 काउंट करेंगे तो हमारी जो 50वीं संख्या होगी वो बनेगी 49। तो यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू होगी, अब देखिए इस सीरीज़ में हमने होल नंबर्स के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n × n + 1/2। तो अगर हम इस 0 को साइड कर दें तो हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो बन रही है 1 to 49, और इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो n × n + 1/2, यहाँ पर n का मान है, n की वैल्यू है 49, तो 49 × 49 + 1/2 = 1225। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका मतलब यदि आपके पास पूर्ण संख्याएं पूछी जाती हैं तो उसमें आपको 0 से शुरुआत करनी है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में आपको 1 से शुरुआत करनी है अपनी सीरीज़ की। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आता है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 66 to 150। अभी तक तो हमने जितनी भी सीरीज़ पढ़ी थी उन सभी की शुरुआत 1 से हो रही थी, इसीलिए जो फॉर्मूला था वो उन सीरीज़ में अप्लाई किया जा सकता था। जबकि इस क्वेश्चन में आपसे जो योग पूछा गया है प्राकृतिक संख्याओं का, उसकी शुरुआत हो रही है 66 से। तो इसका मतलब हम इसमें वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो शुरुआत है वो 1 से नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ये कि यहाँ पर n/2 × फर्स्ट नंबर + लास्ट नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जहाँ पर n होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी 66 से लेकर 150 के बीच में कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो अब आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो बहुत ही ईजी होता है। देखिए, आपके पास जो एंडिंग नंबर है, जो लास्ट नंबर है वो दिया है 150 और शुरुआत करनी है आपको 66 से। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए 150 में से जितने टर्म्स हमने नहीं काउंट करने हैं उन्हें माइनस कर देंगे। तो 66 से पहले कितने नंबर्स हमें नहीं काउंट करने हैं, 65 तक, यानी 1 से लेकर 65 तक के नंबर्स को हमें नहीं काउंट करना है। तो 150 में से हम 65 को माइनस कर देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स आ जाएंगे 85। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान है 85,
85/2 इंटू फर्स्ट नंबर यानी जो नंबर जहाँ से शुरुआत हो रही है 66 प्लस लास्ट नंबर यानी जहाँ पर ख़त्म होना है 150 और इस तरह से 85/2 इंटू 216 इज इक्वल्स टू 9180 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आते हैं, तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस टाइप में, इफ़ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 385, यानी आपको 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक की सीरीज़ का योग दिया हुआ है 385 और आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द सम ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमें ये दिया गया है और ये पूछा जा रहा है, तो जो हमसे सीरीज़ पूछी जा रही है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये 8 की टेबल बन रही है। तो 8 की टेबल बनने का मतलब हम इसे इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 8 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ब्रेक किया। इसके बाद ये पावर अंदर हम सेपरेट कर देंगे, 8 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और इसी तरह से 8 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। सभी में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है 8 स्क्वायर। तो हम 8 स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे और जो हमारे पास अंदर सीरीज़ बनेगी वो बन रही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में इस सीरीज़ की वैल्यू दी हुई है जो कि है 385। तो हम 8 स्क्वायर इंटू इस सीरीज़ की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 385 और 8 स्क्वायर की वैल्यू होती है 64 इंटू 385, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 24,640। तो इस तरह से आपको अगर वैल्यूज़ गिवन होती हैं और जो फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो हम उसको इस तरह से डिराइव करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही होता है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको वो सीरीज़ भी खुद से ही बनानी पड़ती है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये हैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, बहुत ही इजी है। जो टॉपिक और जितने फॉर्मूले हमने आज पढ़े हैं उन सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आप ज़रूर इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके आंसर्स हम आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर डालेंगे। लास्ट वीडियो में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उम्मीद है आप लोगों ने वो सॉल्व किए होंगे। तो ये हैं उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 192, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 124, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 75, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 8 एंड फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 91। तो ये आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप अपने आंसर्स चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए थे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू।